केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 10 सालों में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार के लिए $1 ट्रिलियन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के बीच किसी नतीजे पर न पहुंचने पर निराशा जताई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल ने अगले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार का 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के 4थे वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि अमेरिका के पिछले प्रशासन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत के कई प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें कामयाबी नहीं मिली। US-India relations have come a long way, and as I said, we are pretty much natural and indispensable partners, and we need to work together. I already have an FTA with Japan. I'm fast progressing towards a comprehensive economic partnership with Australia. I think India and the US can be two countries which should be looking at a balanced mutual trade of upward of $1 trillion in the next 10 years. And unless we keep some very ambitious targets, we'll never get there. I'm happy to look at $1 trillion target for the next 10 years between the US and India. I'm happy to engage with the US and look for expanding our economic partnership so that then all 4 members of the Quad would have very strong economic ties with each other. वहीं यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में पीयूष गोयल ने कहा कि जापान के साथ हमारा पहले से ही एक मुक्त व्यापार समझौता है। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA वार्ता के हिस्से के रूप में एक अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्कूल के बच्चों में ठीक ठाक पोषण का स्तर बना रहे, इसीलिए कैबिनेट ने 5 सालों के लिए करीब 1,31,000 करोड़ रुपए के खर्चे में प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि बाल वाटिका में भाग लेने वाले 3 से 5 वर्ष की आयु के प्री स्कूल बच्चों को भी पीएम पोषण शक्ति निर्माण के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले पौष्टिक खाद्यान्नों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रम को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के साथ इसी 1,31,000 करोड़ रुपया की आर्थिक अनुमति आज दिया गया। आने वाले दिनों में इस पोषण के साथ जुड़े हुए जो स्कूल में कुकिंग करने वाले जो हमारे पाचक पाचिका मित्र हैं, बहनें हैं, उनकी बैंक खाते में सीधा उनकी मानदेय जाए। स्कूल में जो खर्चा होगा उस स्कूल को सीधा राज्य सरकार DBT के माध्यम से उनकी हिस्सा भेजे। ऐसे सारे रिफॉर्म्स के साथ पहली बार जो प्री स्कूल बच्चे स्कूल में फॉर्मली आयु वर्ग 3 से 5 तक आएंगे, उनके लिए भी प्री स्कूल एक्टिविटीज़ जो शुरू होगी, उनको बाल वाटिका में भी ये पोषण PM पोषण में उनको जोड़ा जाए, ये भी निर्णय किया गया है। वोकल फॉर लोकल, जिस देश में, जिस जिले में, जिस इलाका में जो पुष्टिकर खाद्य मिलती है उसको भी पोषण कार्यक्रम पे जोड़ा जा सकता है, इसकी भी निर्णय किया गया है। इसकी और पारदर्शी तरीके से लाभार्थी तक पहुँचे, यानी विद्यार्थी विद्यार्थिनी और स्कूल की इकोसिस्टम तक पहुँचे, इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण को लिया गया है। ये आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदे की चीज होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम पोषण योजना और बाल वाटिका के अलावा ये भी कहा कि कैबिनेट ने एक और अभियान तिथि भोजन भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज को भी जन आंदोलन में भाग लेना चाहिए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मिड डे मील प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है। ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए 2021-22 से 2025-26 तक लागू रहेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।